अब एक पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की सुपारी दे देती है, लेकिन बात यही नहीं खत्म होती। अब जिस पैसे की सुपारी देती है वो उसी की पति की कमाई हुई एक एक पाई पाई इकट्ठी की हुई 1,40,000 रुपए की सुपारी दे देती है। उसके बाद उसके पति पे ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी बिहार प्रदेश का एक जिला है जमुई, और इसी जमुई जिले का एक थाना लगता है लछवाड़ा। दरअसल इसी में एक परिवार रहता था, अब जिसका नाम राजकुमार उर्फ राजा। अब राजकुमार उर्फ राजा अपना काम करता था घर में, लेकिन उसके अब जैसे ही शादी होती है लक्ष्मी नाम की महिला के साथ। अब लक्ष्मी और राजा, नाम बहुत ही खूबसूरत। राजा अपना राजा की तरह काम करता था, मेहनती था, लेकिन लक्ष्मी अब उसके घर में आ जाती है। वो कहते हैं पत्नी लक्ष्मी का रूप होता है, लेकिन शायद राजा ने यह सोचा नहीं था जो लक्ष्मी तेरे घर में जिसके कदम पड़े शायद वही तेरी सुपारी दे देगी। अब शादी के बाद लक्ष्मी और राजा बड़े प्यार से रहते थे और सब ठीक ठाक चल रहा था। अब राजा एक इलेक्ट्रिक रिक्शा लेता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाता है। अब दिन भर में वो 600 से 700 रुपये करीबन उसकी कमाई होती थी। लगभग 20,000 रुपये का महीने में वो कमा लेता था। अब सब ठीक ठाक चल रहा था, नॉर्मल। उसके बाद जब भी धीरे धीरे टाइम बीतता है, कुछ दिन बाद अब राजा जैसे ही घर आता था, अब लक्ष्मी को उससे नफरत होने लगी थी। अब लक्ष्मी उससे एलर्जी करती थी। अब उसमें शायद उससे घिन सी आती थी। उसको जैसे ही कोई बात करता था, नजदीक आता था, तो उसे दूरी बनाती थी। ये बात कहीं ना कहीं राजा को खटकती थी, लेकिन राजा सोचता था ठीक है, कोई नहीं। उसके बाद वो काम करके आर थक के खाना खा करके सो जाता था। लेकिन जैसे ही सुबह निकलता था, उसके बाद अब उसके घर में कोई ना कोई आता था, जिसकी बाद अब लक्ष्मी राजा के पीठ पीछे किसी गैर मर्द से मिलती थी, जिसका नाम होता है अमित ठाकुर। अब अमित कुमार ठाकुर जैसे ही राजा अपने काम पे जाता था, उसके बाद उसके घर आता था। अब जैसे ही घर आता था, उससे बातें करता था। जो लक्ष्मी होती है वो उसका प्रेमी था। अब शादी से पहले ही उसका प्यार और प्रेम उसके साथ था। जो अमित ठाकुर होता है वो उसके घर में बाद में भी आता रहता है, लेकिन वहाँ पे घर में, उसी के घर में लक्ष्मी संबंध बनाती थी। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अब राजा जब भी घर पे आता था उससे अनबन होने लगती है। अब राजा ही फिर उसे कहता आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना गुस्से में रहती हो। पहले सब ठीक रहता था, लेकिन अब फिर उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता था, अब एक दिन लक्ष्मी बोलती है, अमित कुमार ठाकुर से बोलती है, अब मैं राजा से छिक गई हूँ, मन भर गया मेरा, क्योंकि राजा जब भी आता है मुझे उससे घिनसी आती है और मुझको छूता है तो ये सब ठीक नहीं लगता मेरे को। अब इसको रास्ते से हटा दो। लेकिन अब जैसे ही अमित कुमार ठाकुर ये बात सुनता है तो लक्ष्मी से कहता है चलो ठीक है, कुछ ना कुछ करते हैं। लक्ष्मी कहती है जो भी पैसे लगे मैं दे दूंगी, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन इसको रास्ते से हटा दो। अब हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा और फिर साथ मिलके इकट्ठे रहेंगे। अब ये बात सुन करके अमित कुमार ठाकुर अब किसी न किसी अब शूटर की तलाश करता है, जिसका नाम होता है छोटू। अब छोटू के पास जाता है, उससे बातचीत करता है। अब उसके बाद इनकी डील होती है तीनों बैठ के। लक्ष्मी अब उससे पैसे देती है, 1,40,000 रुपये में डील फाइनल होती है उसके कत्ल की। अब उसी की पत्नी, और जो पैसा उसने एक एक कमा करके इकट्ठा किया पाई पाई, और उसी के पैसे उठा करके उसकी पत्नी 1,40,000 रुपये अब उसी के कत्ल के लिए दे देती है। अब अमित कुमार ठाकुर उस पैसे को लेकर के छोटू को दे देता है और बोलता है काम जल्दी हो जाना चाहिए। तभी छोटू कहता है ठीक है, तुम्हारी टेंशन नहीं है, काम हो जाएगा। अब उसके बाद फिर लक्ष्मी और वो वापस लौट के आते हैं। तभी लक्ष्मी कहती है अब हमारे बीच से सब दूर हो जाएंगे, हमारा कांटा निकल जाएगा। ऐसी बातें करते हैं। उसके बाद उसी के घर में संबंध तक बनाते हैं। राजा हर रोज की तरह जैसे ही अपनी ई रिक्शा पे कपड़ा मार करके जैसे ही घर से निकलता है, अब घर से निकलने के बाद अब उसके बाद अब जो राजा होता है वो उसकी रिक्शा करने की कोशिश करता है। उसके बाद सोनू और विष्णु होते हैं, उनको भेजता है और बोलता है कि इसकी रिक्शा किराए पे करके लेके आओ।
लेकिन जैसे ही अब विष्णु और सोनू जाते हैं, उसके बाद वो किराए की बातें करते हैं, फ़ोन नंबर लेते हैं, अब फ़ोन पे बात करते हैं। लेकिन वो कहता है ठीक है, मैं कोई रिक्शा भेजता हूँ। अब उनको वो बताता है कि मेरी रिक्शा की बैटरी खराब है, मैं बैटरी लेकर के आऊँगा। लेकिन वो किसी और का नंबर दे देता है और रिक्शा और किसी की भेज देता है। अब वो दूसरा ड्राइवर और दूसरी रिक्शा देख करके उसके बाद छोटू मना कर देता है। उसके बाद वो वापस चली जाती है। वो बोल देता है कि हमारा काम हो गया, आज हमारे को ज़रूरत नहीं है। अब ये बात है 23 अक्टूबर 2023 की, यानी दशहरे से एक दिन पहले की। अब फिर वापस रिक्शा चली जाती है। लेकिन उस दिन का जो कत्ल का जो प्रोग्राम था अब कैंसिल हो जाता है। फिर अगले दिन फिर से उसमें नई बैटरी रख करके और जैसे ही घर से सर सफाई करके अब वो निकलता है राजा। और उसके बाद फिर से वो फ़ोन जाता है और वो बोलते हैं कि रिक्शा चाहिए, हमारे को खरगोन जाना है। और खरगोन के लिए जो रिक्शा का जो भाड़ा तय होता है वो 600 रुपये होता है। 600 रुपये किराया देंगे, उसके बाद उसकी रिक्शा करते हैं। अब फिर रिक्शा जैसे ही आती है उसके बाद अब छोटू उसके रिक्शा के अंदर बैठता है। बैठने के बाद जो विष्णु और सोनू होते हैं वो बाइक पीछे पीछे लगाते हैं। अब कुछ गैप कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही आगे चौराहा आता है तभी वहाँ पे अब किसी चीज़ को किराए को लेकर बहस करने लग जाता है, क्योंकि उनको एक बहाना चाहिए था, क्योंकि उसका कत्ल करना था। अब उसके बाद उसके पीछे से गोली फायर करता है। एक गोली मारता है, फिर दूसरी गोली मारता है, तीसरी मारता है, 3 गोलियां मारता है। तभी वहाँ पे जो राहगीर होते हैं वो सब देखते रहते हैं। लेकिन छोटू अब विष्णु और सोनू जो पीछे से बाइक ला रहे थे वो रोकते हैं, अब छोटू को बिठाते हैं। उसके बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। या फिर वहाँ पे मौके पुलिस आती है और फिर उसको मेडिकल पहुँचाती है। मेडिकल पहुँचाने के बाद फिर वहाँ पे और जो पुलिस वहाँ पे अपना काम में जुट जाती है कि आखिर गोली चलाने वाला कौन था। अब सीसीटीवी कैमरा खंगालती है, अब आरोपी तक पहुँचने की कोशिश करती है। पुलिस जैसे ही राजा के घर पे पहुँचती है अब लक्ष्मी से पूछताछ करती है, लेकिन लक्ष्मी ठीक से जवाब नहीं दे पाती। उसके बाद पुलिस उसके सख्ती से पूछती है। उसे जैसे ही सख्ती से पूछती है लक्ष्मी टूट जाती है, फिर बताती है। अब वो बताती है अमित कुमार ठाकुर, जो कि शादी से पहले हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अभी प्यार करते थे लेकिन मेरी घरवाले शादी कर देते हैं। अब जैसे ही शादी होती है अब इसके साथ मेरी शादी ज़रूर हो जाती है, लेकिन मैं इससे फासला बना के रखती हूँ। मेरे को ये पसंद नहीं था और मैं इससे दूरी बनाती थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। अब जैसे जैसे मेरे नज़दीक आता था मैं इससे दूरी रखती थी। अब अमित कुमार ठाकुर हमेशा मेरे घर पे आता रहता था और उसके बाद हम संबंध बनाते थे। अब सब चलता रहता है, लेकिन अब ये ज़्यादा मेरे नज़दीक आने की कोशिश करता है राजा। तो फिर एक दिन मैं इससे कहती हूँ अमित कुमार ठाकुर से कि इसकी कहीं ना कहीं इसको रास्ते से हटा दो, हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। तभी मैंने 1,40,000 रुपये अब अमित कुमार ठाकुर को दिए। उसके बाद इन्होंने छोटू जो शूटर है उसको दिए। अब फिर पुलिस को सारी ये बातें जैसी बताती है, पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कोई पत्नी ऐसे कैसे कर सकती है जो 7 फेरे लेकर के अब सारी कस्में और वादे करके फिर ये बंधन में बनती है। और ऐसे कोई किसी की सुपारी कैसे दे सकती है अपने ही पति की। अब जैसे ही पुलिस को ये बातें सारी पता चलती है, पुलिस अब तलाश करती है छोटू और जो सोनू और विष्णु की। अब जैसे ही छोटू और सोनू और विष्णु की तलाश करती है अब उनको दर्द पहुंचती है। उसके बाद उनके पास से जो पैसे थे 1,40,000 रुपये जो राजा ने कमाए थे उनमें से 80,000 रुपये मिलते हैं, बाकी सब उड़ा देते हो। अब एक देसी पिस्तौल मिलता है, 2 जिंदा कारतूस मिलते हैं, जो कि 3 कारतूस उन्होंने उसके राजा के ऊपर चला चुके थे। लेकिन अब इनको पुलिस गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करती है। अब 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके इनको जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। तो एक पति और पत्नी के बीच शायद राजा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। जिस हिसाब से जो मैंने अपनी पत्नी को पत्नी समझा और सारे पैसे मैं उसी को दे देता था और 1,40,000 रुपये की मेरी सुपारी दे दी। तो जिस तरह से पति और पत्नी की कहानी, एक सुपारी और किलर और प्रेमी, तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज की कहानी सुनाने का मतलब किसी की दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। आज की कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।